बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त के एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक पराक्रमी और बुद्धिमान राजा राज करता था, राजा वीरेंद्र। उसके पास सब कुछ था, असीम धन, शक्तिशाली सेना, भव्य महल और खुशहाल प्रजा। फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। रात को सोते समय वह अक्सर सोचते, क्या मैं सच में सही निर्णय ले रहा हूं? क्या मैं एक आदर्श राजा हूं? एक दिन राजा वीरेंद्र अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके सामने कई मामले आ रहे थे। कहीं दो किसानों के बीच विवाद, कहीं सैनिकों की नियुक्ति का निर्णय, तो कहीं राज्य के खजाने के उपयोग की योजना। हर निर्णय लेते समय राजा एक पल के लिए रुक जाते, मानो उनके मन में कोई संदेह हो। राजा वीरेंद्र मन ही मन सोचते, अगर मैंने गलत समय पर फैसला लिया तो, अगर मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया तो, और अगर मैंने जरूरी काम छोड़कर किसी और चीज पर ध्यान दे दिया तो। यही सोच उन्हें फैसला लेने से रोक देती। तभी एक छोटा सा मामला उनके सामने आया। दो व्यक्ति एक ही जमीन पर अपना अधिकार जता रहे थे। दोनों ही खुद को सही बता रहे थे। पहला व्यक्ति, महाराज, ये जमीन मेरी है। दूसरा व्यक्ति, नहीं महाराज, ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समय सही निर्णय क्या है, किस पर विश्वास करें और क्या सबसे जरूरी है। सत्य क्या है, ये समझना इतना कठिन क्यों है? राजा वीरेंद्र ने कहा, जब तक सच्चाई स्पष्ट न हो जाए, ये जमीन किसी को नहीं दी जाएगी। राजा ने जांच का आदेश दिया, लेकिन उनके मन में सवाल अभी भी बाकी थे। उसी क्षण उनके मन में एक गहरी सोच पैदा हुई। अगर मुझे ये पता चल जाए कि सबसे सही समय कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है और सबसे जरूरी काम क्या है, तो मैं कभी गलत निर्णय नहीं लूंगा। ये ज्ञान सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए जरूरी है। अब राजा का मन पूरी तरह निश्चित हो चुका था और तभी राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करी, जो मेरे इन 3 सवालों का सही उत्तर देगा, उसे सोने से भरा खजाना दिया जाएगा। सवाल है, सही समय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, सबसे जरूरी काम क्या है। कुछ दिनों बाद देश भर से विद्वान, पंडित, ज्योतिषी, सैनिक और मंत्री दरबार में आए। एक एक करके सबने अपनी राय दी। ज्योतिष बोले, महाराज, समय स्वयं में कुछ नहीं होता, वो ग्रहों की गति से अर्थ पाता है। जो व्यक्ति नक्षत्रों को समझ ले, वही सही समय पहचान सकता है, क्योंकि निर्णय का परिणाम भविष्य में मिलता है और भविष्य का गणित आकाश में लिखा होता है। राजा सोच में पड़ गए। लेकिन क्या हर स्थिति में आसमान देखना संभव है? विद्वान बोले, महाराज, सही निर्णय वही होता है जिसमें पूरी जानकारी हो। जब तक हमें सच पूरी तरह पता न हो, फैसला नहीं लेना चाहिए। आधे ज्ञान से लिया गया निर्णय नुकसान कर सकता है, इसलिए पहले समझो फिर निर्णय लो। राजा मन में, लेकिन हर बात की पूरी जानकारी मिलना भी तो मुश्किल है। सैनिक बोला, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण समय युद्ध का समय होता है, क्योंकि वही राज्य का भविष्य तय करता है। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह जो तलवार उठाकर आपके साथ खड़ा हो। राजा को लगा, ये केवल युद्ध की बात कर रहा है, जीवन की नहीं। पंडित बोले, महाराज, मन को शांत रखना सबसे जरूरी है। जब मन शांत होता है, तब सही और गलत साफ दिखता है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, वही सही निर्णय ले सकता है। चिंता छोड़िए, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। राजा मन ही मन की शांति अच्छी बात है, लेकिन मेरे सवाल अभी भी बाकी हैं। मंत्री बोले,
महाराज, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हैं, क्योंकि आपके निर्णय से ही सब कुछ तय होता है और सबसे जरूरी काम राज्य की स्थिरता बनाए रखना है। अगर मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं, तो मेरी प्रजा का क्या? राजा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। सभी ने अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर दिया, लेकिन किसी ने जीवन की पूर्ण सच्चाई नहीं बताई। दरबार में कई दिनों तक अलग अलग लोग आते रहे। सब ने अपने अपने जवाब दिए, लेकिन राजा को कोई भी उत्तर पूरा सही नहीं लगा। राजा मन ही मन बहुत दुखी हुए और बोले, सब अपनी अपनी समझ से बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा जवाब चाहिए जो हर स्थिति में सही हो। क्या ऐसा कोई नहीं जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? इसी बीच एक दिन दरबार में एक किसान आया। महाराज, हमारे गांव में एक बूढ़े साधु आए हैं। वे बहुत सरल हैं, उनकी बातें सीधी दिल को छू जाती हैं। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं और अजीब बात है, सबको कोई न कोई सही रास्ता मिल जाता है। क्या वो साधु किसी बड़े आश्रम से हैं या कोई प्रसिद्ध ज्ञानी है? नहीं महाराज, वे बहुत साधारण हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई बड़ा नाम। वे अभी पास के जंगल में रह रहे हैं, लेकिन जो भी उनके पास जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। राजा कुछ देर सोच में पड़ गए। शायद सच्चा ज्ञान वही होता है जिसमें दिखावा नहीं होता। दरबार में बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन उनके जवाब मेरे मन को संतुष्ट नहीं कर पाए। हो सकता है जिसे लोग साधारण समझ रहे हैं वही असली ज्ञानी हो। मैं स्वयं जाकर उनसे उत्तर प्राप्त करूंगा। वो साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी सैनिक के अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक छोटी सी कुटिया देखी। बाहर एक बूढ़ा साधु मिट्टी खोद रहे थे। राजा वीरेंद्र उनके पास गए। प्रणाम बाबा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो, क्या पूछना है? बाबा, मेरे 3 सवाल हैं, कृपया उत्तर दीजिए। सही समय क्या है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे जरूरी काम क्या है? बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस चुपचाप मिट्टी खोदते रहे। राजा ने देखा कि वे बहुत बूढ़े हैं, बार बार रुक रहे हैं। वह साधु बाबा से बोले, बाबा, आप आराम करें, मैं आपकी मदद करता हूँ। राजा ने फावड़ा उठाया और खुद मिट्टी खोदने लगे। काम करते करते राजा सोच रहे थे, मैं यहाँ उत्तर लेने आया हूँ, लेकिन अगर मैं इनकी मदद ही ना करूँ तो क्या ये सही होगा? थोड़ी देर बाद काम करते करते राजा की नजर पास के रास्ते पर गई। वहां सूखे पत्ते, छोटे पत्थर और कांटे पड़े थे। रास्ता ठीक से साफ नहीं था। राजा सोचने लगे, जब लोग बाबा से मिलने आते होंगे तो उन्हें चलने में परेशानी होती होगी। अगर ये रास्ता साफ नहीं होगा तो जो भी यहाँ आएगा उसे दिक्कत होगी। राजा ने फावड़ा नीचे रखा और रास्ता साफ करने लगे। कांटे हटाए, पत्थर किनारे किए। समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, सूरज ढलने लगा। धीरे धीरे पूरा रास्ता साफ और आसान हो गया। अब कोई भी बिना परेशानी के चल सकता था। काम के बाद राजा साधु के पास वापस आए। बाबा, अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। राजा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल चुके हैं। कैसे बाबा? जब तुम मेरे साथ मिट्टी खोद रहे थे, वही सही समय था, क्योंकि वही अभी था। उस समय में सबसे जरूरी व्यक्ति था, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने था। फिर जब तुमने रास्ता देखा, सबसे जरूरी काम उसे साफ करना बन गया, क्योंकि वह काम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आने वाले लोगों के लिए भी जरूरी था। अगर तुम अपने सवालों में ही लगे रहते तो वह रास्ता वैसा ही खराब रहता। अब मैं समझ गया। सही समय वो नहीं जो हम सोचते हैं, सही समय वो है जो अभी है।
सही व्यक्ति वो नहीं जो बड़ा है, सही व्यक्ति वो है जो इस समय हमारे सामने है, और सबसे जरूरी काम वही है जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। उस दिन के बाद से राजा वीरेंद्र पूरी तरह से बदल गए। वो हर निर्णय वर्तमान परिस्थिति देखकर लेने लगे, प्रजा के साथ अधिक समय बिताने लगे और जरूरतमंदों की मदद करने लगे। और धीरे धीरे वो सिर्फ एक राजा नहीं रहे, बल्कि एक महान और प्रिय शासक बन गए। सही समय अभी है, सही व्यक्ति सामने है और सही काम भलाई करना है।